सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। आज हम देखेंगे एमए एमएससी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2023 गृह विज्ञान का प्रश्न पत्र जो कि प्रीवियस ईयर का है। इसमें आपका बाल विकास और फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर है। जो बाल विकास के बच्चे हैं वो बाल विकास वाले प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। जो फूड एंड न्यूट्रिशन आहार एवं पोषण के बच्चे हैं वो आहार एवं पोषण वाले प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं। ये पेपर जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास के लिए है। ये चतुर्थ प्रश्न पत्र है जिसका नाम है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फर्स्ट। मानव विकास के उन्नतशील, मानव विकास का उन्नतशील अध्ययन, ये आपके फोर्थ पेपर का नाम है जिसको इंग्लिश में एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। ये पार्ट आपका फर्स्ट है। इसके लिए समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। पूर्णांक आपका 75 है। इसमें टोटल आपके 3 खंड होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है ये लघुत्तरीय प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे जिनकी संख्या 5 होगी और 5 को करना अनिवार्य है। सेक्शन बी में आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से केवल आपको 5 प्रश्न करना होगा। जो सेक्शन सी है उसमें आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। चलिए देख लेते हैं सेक्शन ए को। सेक्शन ए है या खंड अ है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें आपसे 5 प्रश्न देने हैं। इसमें आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 का उत्तर देना अनिवार्य है। सेक्शन ए में एक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा। इस तरह से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे और इसका उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्दों में देना है। यहाँ पे मिसप्रिंट होने की वजह से 500 शब्द दिया गया है, लेकिन आपको 500 शब्दों में नहीं देना है, केवल 50 शब्दों में देना है क्योंकि यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है 15 वर्ड्स। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न 1 है, शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य क्या है। प्रश्न बी है, गर्भाधान क्या है, गर्भावस्था के लक्षण बताइए। प्रश्न सी है, नवजात शिशु के क्रंदन का क्या महत्व है। प्रश्न डी है, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के बारे में लिखिए। प्रश्न ई है, वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरह से ये आपके 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न करना अनिवार्य है। इसमें से किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। यहाँ से फिर सेक्शन बी आपका शुरू हो जाता है जो कि लघुत्तरीय प्रश्न है और इसमें प्रश्नों की संख्या 8 है जिसमें से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। एक प्रश्न आपका 5 नंबर का है, 5 प्रश्न आपका 25 नंबर का है। इसमें आपको उत्तर 100 शब्दों में देना है। एक प्रश्न का उत्तर आप 100 शब्दों में देंगे। चलिए इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न 2 के अंतर्गत इसमें प्रश्न पूछा जाएगा ABCD करके। ए है, बच्चों के विकास में परिपक्वता के कार्य का वर्णन कीजिए। प्रश्न बी है, परिपक्वता व सीखने में क्या संबंध है, उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। प्रश्न सी है, किसी बालक के भाषा विकास में परिवार की भूमिका को लिखिए। प्रश्न डी है, एक बच्चे के जीवन में खेल के महत्व का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न ई है, पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को लिखिए। प्रश्न एफ है, संवेगात्मक परिपक्वता से आप क्या समझती हैं। प्रश्न जी है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। प्रश्न एच है, सीखने के प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। ये आपका सेक्शन बी था। इसमें 8 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद आपका सेक्शन सी शुरू हो जाता है जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें कुल आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन 8 प्रश्न में से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देना है और एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे और इसमें एक प्रश्न का उत्तर आप 400 शब्दों में देंगे। प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत ABCD करके पूछा जाएगा। टोटल आपसे 8 प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, गर्भकालीन विकास के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुगत व वातावरणीय कारकों का वर्णन कीजिए।
प्रश्न बी है, गर्भावस्था में भारत में अपनाई जाने वाली रीतियों के महत्व के बारे में लिखिए। प्रश्न सी है, अति संवेगात्मकता से आप क्या समझती हैं? किशोरावस्था में होने वाली सामान्य संवेगात्मक समस्याओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न डी है, सामाजिक विकास को परिभाषित कीजिए। सामाजिक विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न ए है, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा का विस्तार में वर्णन कीजिए। एफ है, नैतिक विकास से आप क्या समझते हैं? बालक के नैतिक मूल्यों के विकास में विद्यालय एवं परिवार कैसे मददगार साबित हो सकता है? जी प्रश्न है, वयस्क अवस्था क्या है? बाल्यावस्था से लैंगिक परिपक्वता में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद एच प्रश्न है, बाल अपराध क्या है? वर्तमान के संदर्भ में किशोरों के आपराधिक व्यवहार की व्याख्या कीजिए। ये टोटल आपके 8 प्रश्न हुए, इसमें से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके बाद यहाँ पे शुरू हो जाता है आपका गृह विज्ञान का ही पेपर है, और ये भी प्रथम सेमेस्टर का ही है और चतुर्थ पेपर है, लेकिन ये होम साइंस की जो ब्रांच है फूड एंड न्यूट्रिशन, उससे प्रश्न पूछा जाएगा। जिन बच्चों का आहार और पोषण होगा वो इसको सॉल्व करेंगे, बाल विकास वाले इसको नहीं सॉल्व करेंगे, वो केवल बाल विकास वाले प्रश्न को ही सॉल्व करेंगे। चतुर्थ पेपर का नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार एवं पोषण, ये आपका ब्रांच है गृह विज्ञान का। इसके अंतर्गत जो आपका फोर्थ पेपर है उसका नाम है अप्लाइड फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान, जिसमें समय 3 घंटे है, पूर्णांक 75 है। इसमें भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में प्रश्नों को विभाजित किया गया है। सेक्शन ए में आपके अति लघुत्तरी प्रश्न है, सेक्शन बी में लघुत्तरी प्रश्न है, सेक्शन सी में दीर्घोत्तरी प्रश्न है। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें जो सेक्शन ए का प्रश्न है वो 5 प्रश्न पूछा गया है सेक्शन ए में, ABCD करके, और पांचों प्रश्न करना अनिवार्य है। एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह से 5 प्रश्न के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। आप जो एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, उससे अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं। सेक्शन 1 के अंतर्गत हम प्रश्न को देख लेते हैं। ए प्रश्न है, शरीर में त्वचा की भूमिका, बी है रक्त अल्पता के कारण, सी है प्लाज्मा प्रोटीन के कार्य, डी है कोशिका की बनावट, ई है उच्च रक्तचाप के बारे में लिखिए। इसके बाद सेक्शन बी आपका शुरू हो जाता है, जो लघु उत्तरी प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाएंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या 8 है, लेकिन इनमें से केवल 5 प्रश्नों को हल करना है। एक प्रश्न आपका 5 नंबर का है और एक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना है, इससे ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। चलिए इन प्रश्न को देख लेते हैं। 2 प्रश्न 1 है, कोशिका के कार्यों के बारे में लिखिए। प्रश्न बी है, रक्त समूह के बारे में लिखिए। प्रश्न सी है, श्वसन तंत्र के अंगों को समझाइए। प्रश्न डी है, त्वचा के कार्यों के बारे में संक्षेप में लिखिए। प्रश्न ई है, पाचन एवं शोषण को परिभाषित कीजिए। प्रश्न एफ है, यकृत के कार्यों को लिखिए। प्रश्न जी है, वृक्क के कार्यों के बारे में लिखिए। प्रश्न एच है, ज्ञानेंद्रियों के बारे में संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इसके बाद आपका सेक्शन सी शुरू हो जाता है, जिसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों की संख्या कुल 8 होगी, जिसमें से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। एक प्रश्न का उत्तर आपको 400 शब्दों में देना है। 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक प्रश्न के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, तो इसलिए 4 प्रश्न के लिए 40 नंबर दिए जाएंगे। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर 3 के अंतर्गत ABCD करके टोटल 8 प्रश्न है। ए प्रश्न है, हृदय का नामांकित चित्र बनाइए और उसके कार्य को विस्तार से लिखिए। बी प्रश्न है, आँख एवं कान के कार्यों को सचित्र लिखिए। सी है, फेफड़े द्वारा गैसेस के आदान प्रदान की विधि का वर्णन कीजिए। डी है, संक्षिप्त में हीमोग्लोबिन के संगठन एवं कार्यों को लिखिए। ई है, कोशिका झिल्ली के पारगम्यता के बारे में संक्षेप में लिखिए।
प्रश्न एफ है, वृक्क किस प्रकार रक्त का पीएच संतुलित रखता है। प्रश्न जी है, ऊतकों के विभिन्न प्रकार का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए व कार्य लिखिए। प्रश्न एच है, पाचन तंत्र प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। तो इस तरह से टोटल आपके 8 प्रश्न हो गए। इसमें से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप लोग इसको अपने नोटबुक पर सॉल्व करके देखिएगा, इसको सॉल्व करने में कितना समय लग रहा है और किस तरह से आप सॉल्व कर पा रहे हैं।